जब जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत की राह मिलती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ 10,000 रुपए से अपने सपनों का सफर शुरू किया और मेहनत, स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी और पॉजिटिव माइंडसेट से 50 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया। सर्वेश के जीवन में ऐसा वक्त आया जब सब कुछ बिखर चुका था। वह पहले एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था, लेकिन अचानक हालात ने उसे घर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। नौकरी चली गई, पैसे खत्म हो गए और परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर भारी पड़ने लगीं। सर्वेश के सामने कोई रास्ता नहीं था। उसके पिता ने एक दिन उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन एक खेल है। या तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे या फिर सही दिशा में कदम रखोगे और खेल में बने रहोगे। सर्वेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है। उसने अपने रिश्तेदार से 10,000 रुपए उधार लिए और सोचा, यही मेरी जिंदगी बदलने का पहला कदम होगा। लेकिन बिजनेस की दुनिया आसान नहीं थी। कस्टमर मिलना मुश्किल था, मार्केट में पैर जमाना तो और भी कठिन। मगर सर्वेश ने अपनी पहली स्ट्रेटेजी बनाई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उसने अपने प्रोडक्ट को बाकी मार्केट से अलग बनाया। बेहतर क्वालिटी, अलग डिजाइन और एक अनोखी खासियत, इको फ्रेंडली फैब्रिक। पहला झटका तब लगा जब उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने हार मानने की बजाय कस्टमरों से सीधा संपर्क करना शुरू किया। उसने उनकी जरूरतों को समझा और उसके प्रोडक्ट में वे बदलाव किए, जिससे कस्टमर वेश का बिजनेस अब जमने लगा था। तभी उसे मुंबई के व्यापारिक अवसरों का पता चला। वह मुंबई गया, जहां उसने देखा कि मार्केटिंग और कस्टमर सेवा में किस तरह काम होता है। उसने एक नया बिजनेस मॉडल अपनाया, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। इसका मतलब था कि लागत को कम करना और प्रोडक्ट की कीमत कम रखते हुए भी अच्छा प्रॉफिट कमाना। उसने अपने प्रोडक्शन में लीन मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक लगाई, जिससे प्रोडक्शन की लागत घट गई और रिजेक्शन कम हो गया। इससे उसके प्रोडक्ट अन्य कंपनियों के मुकाबले सस्ते हो गए, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी। इस मॉडल ने उसके बिजनेस को एक नई ऊंचाई दी। मुंबई से वापस आते ही उसने अपनी फैक्ट्री का विस्तार किया। सर्वेश ने अपनी छोटी फैक्ट्री को बढ़ाने का प्लान बनाया। उसने अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी लागू की, स्केलेबिलिटी स्ट्रेटेजी। उसने छोटे छोटे जमीन के टुकड़े खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री का दायरा बढ़ाया। अब उसके पास केवल 10 लोग काम नहीं कर रहे थे। उसने ऑटोमेशन और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और प्रोडक्शन में तेजी लाई। देखते ही देखते उसकी फैक्ट्री में 350 से अधिक लोग काम करने लगे। उसके बिजनेस का टर्नओवर अब सालाना 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। सर्वेश ने बिहार में फैक्ट्री लगाने का सपना देखा। बिहार सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी ने उसे यह अवसर दिया। उसने बिहार में एक फैक्ट्री की स्थापना की, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। उसकी योजना थी कि वह लोकल वर्कफोर्स डेवलपमेंट के तहत स्थानीय युवाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नई तकनीकों से परिचित कराए। इससे न सिर्फ उसकी फैक्ट्री को फायदा हुआ, बल्कि बिहार के युवाओं को भी रोजगार का एक बड़ा अवसर मिला। सर्वेश ने कभी भी सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने कस्टमरों से भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखा। उसकी चौथी स्ट्रेटेजी थी कस्टमर लॉयल्टी ब्लूप्रिंट। उसने कस्टमरों से फीडबैक लिया, उनकी आवश्यकताओं को समझा और उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ढालता गया। यही कारण था कि उसके कस्टमर सिर्फ एक बार नहीं, बार बार उसके पास लौटते थे। इसके साथ ही उसने बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें उसकी सारी रणनीतियों को शामिल किया गया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट को बाजार में अलग पहचान देना। कॉस्ट लीडरशिप मतलब कम लागत में ज्यादा मुनाफा। स्केलेबिलिटी मतलब छोटे निवेश से बड़े परिणाम। कस्टमर लॉयल्टी ब्लूप्रिंट मतलब कस्टमरों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना। सर्वेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप ठान लें तो मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, सफलता आपके कदम चूमेगी। 10,000 रुपए से शुरू किया गया उसका बिजनेस आज 50 करोड़ रुपए का हो चुका है। सर्वेश का सपना अब सिर्फ एक बिजनेस चलाना नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि उसकी फैक्ट्री और बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में एक उदाहरण बने। वह कहता है, जो भी चुनौतियां आती हैं वे हमें और मजबूत बनाती हैं। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते। अगर आपकी या आपके किसी परिचित की कोई ऐसी कहानी है जो प्रेरणादायक हो, तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेंगे, ताकि और लोग भी उससे प्रेरित हो सकें।